बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 25 और इसका लेक्चर नंबर 1 है। चैप्टर का नाम है इकोसिस्टम। टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे उसका नाम भी इकोसिस्टम है और चैप्टर भी इकोसिस्टम है। तो अपने मेन टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है उस पर बात करेंगे जो कि इकोलॉजी के हवाले से है। इकोलॉजी की जो टर्म है इट इज़ राइट फ्राम टू ग्रीक वर्ड्स। ये दो यूनानी अल्फाज से मिलकर बनी है। पहला लफ्ज़ है ओइकोस, इसका मतलब है फैमिली हाउस होल्ड। लॉजी कहते हैं द स्टडी ऑफ फैमिली हाउस होल्ड इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। तो ये जो इकोलॉजी की टर्म है ये सबसे पहले एक जर्मन जोलॉजिस्ट जिसका नाम अर्न्स्ट हैकल था उसने मुतारिफ़ करवाई थी 1866 के अंदर। इस अर्न्स्ट हैकल के मुताबिक ये जो इकोलॉजी है ये है क्या, द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू देयर इन्वायरमेंट। तो ऑर्गेनिजम्स का उनके इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशनशिप है उसको स्टडी करना इकोलॉजी कहलाता है। तो ये जो इन्वायरमेंट है इसके अंदर दो तरह की कंडीशंस जो हैं इंक्लूड होती हैं। एक फिज़िकल कंडीशन जिनको आप नॉन लिविंग कह सकते हैं, दूसरा बायोलॉजिकल कंडीशन जो लिविंग कंडीशंस हैं अंडर विच एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, जिनके दरमियान में जिनके अंदर जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है वो मौजूद होता है। तो वो उस लिविंग ऑर्गेनिज़म के बाहर मौजूद फिज़िकल और बायोलॉजिकल जो कंडीशंस हैं वो उसका इन्वायरमेंट कहलाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम के हवाले से कि ये इकोसिस्टम क्या होता है। तो जब भी ऑर्गेनिज़म जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक रिलेशनशिप कायम करते हैं, तो वो विद इन इकोसिस्टम रह के काम करते हैं। तो जब भी जानदार जो हैं वो अपने इन्वायरमेंट के साथ किसी भी तरह का रिलेशनशिप जो है वो कायम करेंगे तो वो इकोसिस्टम के अंदर ही रहते हुए काम करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं ये जो इकोसिस्टम है ये इकोलॉजी का मेजर पार्ट होता है। तो इकोसिस्टम की जो टर्म है ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। एक को हम इको का नाम देते हैं, इको का मतलब इन्वायरमेंट। दूसरा सिस्टम क्या है, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड पार्ट्स दैट फंक्शन एज अ यूनिट। तो बहुत सारे जो पार्ट्स हैं इन्वायरमेंट के वो जब आपस में मिलकर एक ही यूनिट के तहत काम करते हैं तो वो एक सिस्टम कहलाते हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद जो उसके डिफरेंट पार्ट्स हैं वो जब एक फंक्शनल यूनिट के तौर पर एक्ट करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं जी इकोसिस्टम का। इसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम के हवाले से कि वो कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो मिलकर एक इकोसिस्टम बनाते हैं। तो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, एक लिविंग कंपोनेंट जिनको हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, दूसरा एबायोटिक कंपोनेंट्स यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं जिनको बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं ये एनिमल्स हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह हो सकते हैं। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उस इन्वायरमेंट का हिस्सा होंगे वो उस इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। तो ना एबायोटिक कंपोनेंट यानी आप कह सकते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में एटमॉस्फेयर है, क्लाइमेट है, सॉइल है और वाटर वगैरह, ये वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के जो कि एबायोटिक हैं, नॉन लिविंग है। इसके अलावा किसी भी इकोसिस्टम के अंदर रहने वाली प्लांट्स और एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो इंडिपेंडेंटली एक दूसरे के साथ फंक्शन नहीं करती हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक करती हैं। एक दूसरे के साथ उनका कोई ना कोई रिलेशनशिप लाजमी होता है जिसके तहत वो एक ही इकोसिस्टम के अंदर रहने वाली मुख्तलिफ प्लांट्स और एनिमल्स की जो पॉपुलेशन है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं। तो पॉपुलेशन की बात की जाए तो पॉपुलेशन क्या है, इट इज़ द ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल्स दैट बिलोंग्स टू सेम स्पीशीज़ अकरिंग टुगेदर इन स्पेस एंड टाइम। यानी एक ही वक्त में रहने वाले, एक ही जगह पर रहने वाले, एक ही स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखने वाले जानदारों का जो ग्रुप है इसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। इसके बाद एक ही जगह पर रहने वाली जो तमाम की तमाम पॉपुलेशंस हैं वो मिलकर कम्युनिटी कहलाती हैं और कम्युनिटी के अंदर ये जो पॉपुलेशंस हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, यानी वो इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं बल्कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, एक दूसरे के साथ एक किसी भी तरह का रिलेशनशिप जो है वो कायम करती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ ऐसी पॉपुलेशंस हैं
जो दूसरी पॉपुलेशंस के साथ जो रिसोर्सेज हैं उनके लिए compete करती हैं। उन रिसोर्सेज में फूड हो सकता है, वाटर हो सकता है, स्पेस हो सकती है। इन रिसोर्सेज के लिए कुछ पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ कंपटीशन करके भी एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप कायम करती हैं। कुछ ऐसी पॉपुलेशंस होती हैं जो एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है उनमें। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि एक पॉपुलेशन जो है वो दूसरी पॉपुलेशन के लिए सोर्स ऑफ फूड होता है, यानी खुराक का ज़रिया होता है कि एक पॉपुलेशन के जो इंडिविजुअल्स हैं वो दूसरी पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स को एज अ सोर्स ऑफ फूड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लेवल्स ऑफ इकोसिस्टम की, कि जानदार किस किस लेवल पे अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो पहला लेवल है इंडिविजुअल लेवल। तो अगर कोई भी इंडिविजुअल हो, जैसे इंसान की बात की जाए, तो वो इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली चेंजेस को रिस्पॉन्ड भी करता है, उसको रिस्पॉन्स भी देता है, और इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस हैं, जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, उनको इन्फ्लुएंस भी करता है। तो इसके अलावा जो इससे नेक्स्ट लेवल है उसको हम पॉपुलेशन का नाम देते हैं। तो जब भी इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशीज़ जो हैं वो आपस में जो एक ही जगह पर एक ही वक्त में रह रहे हो, तो वो मिलकर पॉपुलेशन कहलाती है। और जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो इनको मुख्तलिफ़ तरह की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनसे पहचाना जाता है। जैसे नंबर को डिस्कस किया जाता है कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो इंडिविजुअल्स के नंबर हैं वो कितने हैं, कितनी तादाद में इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। दूसरे नंबर पे जब भी हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उसका ग्रोथ रेट को डिस्कस करते हैं कि किस तेज़ी से जो पॉपुलेशन है वो उसका जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स हैं वो इंक्रीज़ कर रहे हैं या डिक्रीज़ कर रहे हैं। तो उनके अंदर एज डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम की तमाम वो आप कह सकते हैं एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम पॉपुलेशन लेवल पे डिस्कस करते हैं। तो पॉपुलेशन भी इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो अपने इन्वायरमेंट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं, गिव एंड टेक करती हैं। तो इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली जो चेंजेस हैं उनके ख़िलाफ़ रिस्पॉन्स दिखाती हैं और इन्वायरमेंट को भी इन्फ्लुएंस करती हैं। इससे जो नेक्स्ट लेवल है, जब मुख्तलिफ जो पॉपुलेशंस हैं डिफरेंट स्पीशीज़ से बिलोंग करने वाली, वो जब आपस में मिलती हैं तो उसको हम कम्युनिटी का नाम देते हैं। तो इससे जो नेक्स्ट लेवल है उसको हम बायोम कहते हैं। बायोम क्या है? मेजर टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम दैट दोज दैट ऑक्यूपाई ब्रॉड जियोग्राफिकल रीजन। वो तमाम के तमाम जो एक लार्ज एरिया है इकोसिस्टम का, जो एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल रीजन के अंदर मौजूद है, उसको हम नाम देते हैं बायोम का। बायोम क्या है? इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फुली डेवलप्ड क्लाइमेक्स कम्युनिटी। तो बायोम के अंदर बहुत सारे जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो एक फुली डेवलप्ड जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी है उसके अंदर मौजूद होते हैं। बायोम की बात की जाए तो ये जो बायोम है इसको इसकी जो निशानी है वो ये है कि इसके अंदर जो वेजिटेशन की फार्म होगी तो वो तकरीबन यूनिफॉर्म होती है। तो यूनिफॉर्म लाइफ फार्म ऑफ वेजिटेशन जो है ये इस बायोम की निशानी होती है। जैसे कि ग्रासेस हैं और कॉनिफेरस ट्रीज़ हैं, ये इस बायोम के अंदर एक ही बायोम के अंदर एक ही तरह के ग्रासेस और कॉनिफेरस जो ट्रीज़ हैं वो देखने को मिलते हैं। इसके बाद कुछ मैंने मेजर टेरेस्ट्रियल बायोम्स यहाँ पे लिखे हैं, जिनमें फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और डेजर्ट है। ये वो बायोम्स हैं जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, जो कि खुश्की पे मौजूद हैं। और तमाम के तमाम जब बायोम्स आपस में मिलते हैं ज़मीन के ऊपर, जिस पाए जाने वाले तमाम के तमाम बायोम्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो वो प्लेनेटरी इकोसिस्टम कहलाता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने बात की इकोसिस्टम के हवाले से, इकोलॉजी के हवाले से और कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम के हवाले से। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी पॉइंट जो आप लोगों को समझ ना आए हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।